कल जब आप पूरे दिन बिजी थे कि कोहली के कमरे में क्या क्या है एक बार देख लें, और ये सेंसेशनल न्यूज की डिटेल जानने में जब आप बिजी थे पूरे दिन, तो चुपके से एक खबर वो आई भी नहीं शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में, और एक बहुत बड़ा काम सरकार ने कर दिया। अब कोहली का कमरे में क्या था क्या नहीं, इससे शायद आपको फर्क न पड़े, और कल के बाद मतलब आज से शायद आप इसको भूल भी जाएं, लेकिन जो सरकार ने कल किया वो एक ऐसा काम है कि शायद हर एक घर को फर्क पड़ने वाला है। हुआ ये कि सरकार ने डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है 1 नवंबर से। अब आप कहेंगे ये पायलट प्रोजेक्ट है क्या? कुछ लोग जानते भी होंगे। देश के बड़े 9 बैंक HDFC, SBI, ICICI, कोटक महिंद्रा, ऐसे देश के बड़े 9 बैंक अब डिजिटल करेंसी का, डिजिटल रुपी का इस्तेमाल करेंगे होलसेल की लेन देन में। चलिए ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि ये होलसेल की लेन देन में बैंक आपस में इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या। मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यूनियन बजट 2022 पेश करते हुए कहा था कि अब RBI बहुत जल्द डिजिटल रुपए की ओर देख रहा है, नजर कर रहा है, कभी भी इसे लॉन्च कर सकता है। हुआ भी ये, डिजिटल रुपया अब लॉन्च हो गया है और इसे होलसेल में बैंक अब बड़ी लेन देन में, सरकारी लेन देन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल ही ये न्यूज निकल कर आई है कि 1 महीने के अंदर इसका रिटेल में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कहां शुरू किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में किसी भी एक एरिया में लोगों को ये बोल दिया जाएगा कि आप डिजिटल रुपये से लेन देन कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसेशन भी दे दे, डिस्काउंट भी दे दे, और आप हमें बताइए कि इसमें कमी क्या है। जब वो कमी बता दी जाएगी तो इसको फुल फेज में लॉन्च कर दिया जाएगा और वो जल्द ही होने वाला है। फायदे क्या क्या है? फायदे बताए जा रहे हैं कि आपको पर्स में पैसे लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, चोरी का डर खत्म हो जाएगा। खैर, चोरी का डर तो ऑनलाइन में भी है, आजकल ऑनलाइन से ही लोगों के पैसे उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम RBI या सरकार की बात मान लें कि ये पैसा सिक्योर है तो क्या इसकी चोरी नहीं होगी। अगर ये भी मान लें कि चोरी नहीं होगी तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं है? मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो ऑनलाइन ही पैसा जाएगा और आपके पास सिर्फ एक डिजिटली एक अकाउंट में होगा कि आपके पास 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथ में पर्स में कैश है तो वो आपके पास कंट्रोल है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि 1991 में, 2008 में जो मंदी आई थी उसमें पूरी दुनिया में काफी असर पड़ा था, लेकिन भारत पर कितना असर पड़ा था? उन्हीं लोगों का असर था जो डिजिटली कनेक्टेड थे। लोगों ने उस समय पैसे बचाए हुए थे, उनकी कुछ सेविंग्स थी, और वो सेविंग्स उसी मंदी में, उस रिसेशन में, उस इन्फ्लेशन में काम आती है। डिजिटलाइजेशन से हो क्या रहा है? जब आप पहले कहीं भी पर भी कार में जाते थे तो आप देखते थे कि आपकी कार से आपके जेब से कितने पैसे जा रहे हैं टोल में, लेकिन अब फास्टैग ऐसे आए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जेब से कितने पैसे उड़े हैं, कितने नहीं उड़े। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि वहां गलत पैसे काटे जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जेब से खर्च कितना हो रहा है? आप एक बार 1,000 रुपये, 2,000 रुपये डाल देते हैं फास्टैग में, उसके बाद वो कटते रहते हैं। आप एक बार क्रेडिट से लोन, क्रेडिट कार्ड से चीजें सामान खरीदते रहते हैं, उसके बाद EMI भरते रहते हैं। और आज एक रिसर्च रिपोर्ट में आया है कि 30 से 40% युवाओं को यही नहीं पता कि वो क्रेडिट कार्ड से कितनी शॉपिंग कर देते हैं। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता अपनी जेब के बारे में कि उनके पास पैसा कितना है, खर्च कितना हो रहा है। डिजिटलाइजेशन यही चाह रहा है कि आपके पास पैसा न बचे। अगर वो सेविंग्स नहीं होंगी तो क्या होगा? उस रिसेशन का, उस इन्फ्लेशन का असर आप पर आने वाला ही से कोई नहीं रोक सकता। मेरी ये बात याद रखना, इस वीडियो के इस पार्ट को तो कम से कम सेव कर लेना कि एक आने वाला समय ऐसा आएगा कि ये जो आपकी सेविंग्स है, ये जो आप बचा रहे हैं पेट काट काट कर,
कि कभी भविष्य में हमें इसकी जरूरत ना पड़ जाए, कोई परिवार में जरूरत ना पड़ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, उसके लिए किसी इमरजेंसी के लिए आप जो पैसा बचा रहे हैं वो सेविंग्स आपकी जीरो होने वाली है। वो जैसे तैसे करके सरकार उस सेविंग को जीरो करेगी। और इस बात को भी याद रखना कि आने वाले समय में अगर आपके किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को किसी इमरजेंसी में कोई भी जरूरत है, जो अभी आप 10, 20, 50 हजार रुपए मान लीजिए उसको जरूरत के समय दे देते हैं, तो आने वाले समय में आप सरकार को बिना बताए वो 5,000, 10,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। वो भी सरकार की नजर में होगा और ये होने वाला है। डिजिटलाइजेशन से, डिजिटल इकोनॉमी से ठीक है फायदे हैं जो सरकार बता रही है, लेकिन इसके नुकसान भी तो बताइए। मैंने बात की थी चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम पर, किस तरीके से सरकार ये कहती है कि ये सिटीजन हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, हम इसको हॉस्पिटल में बेड पहले देंगे, उसके लिए वेटिंग नहीं होगी, हम इसको गाड़ी पर डिस्काउंट देंगे, इसके लिए फ्लाइट पर डिस्काउंट देंगे। और जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, मतलब जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार गलत कर रही है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं तो वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते। उनके अगर जो जानकार है, रिश्तेदार है, अगर वो बीमार हो जाए तो उनको घंटों अस्पताल में वेट करना पड़ता है किसी भी बेड के लिए। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम है और ये हर देश में लागू हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। हर देश में इसको लागू किया जा रहा है। हो सकता है आप ये कह दें कि ये भारत में लागू नहीं होगा, लेकिन ये आपकी एक बड़ी गलत फहमी है। डिजिटलाइजेशन से जो आईडीज हैं आपकी, उनको इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा सोशल क्रेडिट सिस्टम की तरह कि आपका एक ये नंबर है, यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी है आपकी। उसी से आपका बैंक अकाउंट, उसी से आपका फोन डिटेल, उसी से आपका फोन, उसी से आधार कार्ड, उसी से आपकी सब कुछ कनेक्टेड होगा। सरकार के पास एक आपका नंबर डालते ही पूरी डिटेल्स होंगी। इसके फायदे भी हैं, लेकिन जो इसके नुकसान होते हैं हमें वो क्यों नहीं बताए जाते। मेरा सवाल ये है, क्यों ये नहीं बताया जाता है कि चाइना में इसी साल, मैंने उसमें डिटेल में बात की थी, आप उसको देख सकते हैं, करोड़ों लोगों की फ्लाइट्स इसलिए कैंसिल कर दी कि सरकार ये कहती है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्या किसी को कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती? क्या किसी के घर में कोई बीमार नहीं हो सकता? आप उसको किस तरीके से इन मूलभूत सुविधाओं से रोक सकते हैं? कहीं जाने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? क्या ये उसका अधिकार नहीं है आजादी का? इस तरीके की चीजें हो रही हैं और यही डिजिटलाइजेशन का एक ऐसा रूप है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, आपके पर्स से पैसे गायब नहीं होंगे, लेकिन उसकी लिमिट क्या होगी? कल को अगर कोई क्रिमिनल है तो आप उसका रोक दीजिए, लेकिन ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? ये बंदिशें नहीं होंगी, ये कौन तय करेगा? और क्या सरकार ने तय किया है कि ये बंदिशें नहीं होंगी? हमारा सवाल ये है, क्या डिजिटल इकोनॉमी के जो नुकसान होंगे उनकी भरपाई कौन करेगा? डिजिटली आज करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं चोरों के द्वारा। हर साल हजारों लाखों ऐसे मामले आ रहे हैं। जमतारा के ऊपर एक पूरी वेब सीरीज तक आई है कि किस तरीके से पूरी देश भर के लोगों के वहां से पैसे उड़ाए जाते हैं। उनमें से कितने पैसे रिकवर हुए? इन सब चीजों के जवाब कौन देगा? सही सवाल उठाना सीखिए और सही मुद्दों पर बात करना सीखिए। कोहली के रूम में क्या मिला क्या नहीं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं थी, जो पूरे देश के लिए एक सेंसेशन बना हुआ था कल। आपको ये देखने की जरूरत थी कि जो डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है, उसके फायदे सरकार जो बता रही है, आपको ये जानने की जरूरत है कि उसके नुकसान क्या क्या है। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।